कोज़ात 10वां बाब। और अबीमेलेक के बाद तोले बिन फो बिन दोदो जो इश्कार के कबीला का था, इस्राएलियों की हमायत करने को उठा। वो इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में समीर में रहता था। वो 23 बरस इस्राएलियों का काजी रहा और मर गया और समीर में दफन हुआ। इसके बाद जलादी यायर उठा और वो 22 बरस इस्राएलियों का काजी रहा। उसके 30 बेटे थे, जो 30 जवान गधों पर सवार हुआ करते थे, और उनके 30 शहर थे, जो आज तक हौत यायर कहलाते हैं और जलाद के मुल्क में हैं। और यायर मर गया और कामून में दफन हुआ। और बनी इस्राएल खुदावंद के हजूर फिर बदी करने और बालीम और इस्तरात और अराम के देवताओं और सैदा के देवताओं और मुआब के देवताओं और बनी अमून के देवताओं और फलिस्तियों के देवताओं की प्रस्तश करने लगे, और खुदावंद को छोड़ दिया और उसकी प्रस्तश ना की। तब खुदावंद का कहर इस्राएल पर भड़का, और उसने उनको फिलिस्तियों के हाथ और बनी अमून के हाथ बेच डाला। और उन्होंने उस साल बनी इस्राएल को तंग किया और सताया, बल्कि 18 बरस तक वो सब बनी इस्राएल पर जुल्म करते रहे, जो यरदन पार अमूरियों के मुल्क में, जो जलाद में है, रहते थे। और बनी अमून यरदन पार होकर यहूदा और बिन्यामीन और इफ्राइम के खानदान से लड़ने को भी आ जाते थे। पस इस्राएल बहुत तंग आ गए, और बनी इस्राएल खुदावंद से फरियाद करके कहने लगे, हमने तेरा गुनाह किया कि आपने खुदा को छोड़ा और बालीम की प्रस्तश की। और खुदावंद ने बनी इस्राएल से कहा, क्या मैंने तुमको मिस्रियों और अमूरियों और बनी अमून और फलिस्तियों के हाथ से रिहाई नहीं दी? और सैदानियों और अमालीकियों और माउनियों ने भी तुमको सताया, और तुमने मुझसे फरियाद की, और मैंने तुमको उनके हाथ से छुड़ाया। तो भी तुमने मुझे छोड़कर और माबूदों की प्रस्तश की। सो अब मैं तुमको रिहाई नहीं दूंगा। तुम जाकर उन देवताओं से, जिनको तुमने इख्तियार किया है, फरियाद करो। वो ही तुम्हारी मुसीबत के वक्त तुमको छुड़ाएं। बनी इस्राएल ने खुदावंद से कहा, हमने तो गुनाह किया, सो जो कुछ तेरी नजर में अच्छा हो हमसे कर, पर आज हमको छुड़ा ही ले। और वो अजनबी माबूदों को अपने बीच से दूर करके खुदावंद की प्रस्तश करने लगे। तब उसका जी इस्राएल की परेशानी से गमगीन हुआ। फिर बनी अमून इकट्ठे होकर जलाद में खैमाजन हुए, और बनी इस्राएल भी फराहम होकर मिस्पा में खैमाजन हुए। तब जलाद के लोग और सरदार एक दूसरे से कहने लगे, वो कौन शख्स है जो अमून से लड़ना शुरू करेगा? वही जलाद के सब बाशिंदों का हाकिम होगा। कोज़ात 11वां बाब। और जलादी इफ्ता बड़ा जबरदस्त सूरमा और कसबी का बेटा था, और जलाद से इफ्ता पैदा हुआ था। और जलाद की बीवी के भी उससे बेटे हुए। और जब उसकी बीवी के बेटे बड़े हुए तो उन्होंने इफ्ता को ये कहकर निकाल दिया कि हमारे बाप के घर में तुझे कोई मिरास नहीं मिलेगी, क्योंकि तू गैर औरत का बेटा है। तब इफ्ता अपने भाइयों के पास से भागकर तौब के मुल्क में रहने लगा। और इफ्ता के पास शोहदे जमा हो गए और उसके साथ फिरने लगे। और कुछ अरसा के बाद बनी अमून ने भी बनी इस्राएल से जंग छेड़ दी,
اور جب بنی امون بنی اسرائیل سے لڑنے لگے تو جلادی بزرگ چلے کہ افتح کو توب کے ملک سے لے آئیں۔ سو وہ افتح سے کہنے لگے کہ تو چل کر ہمارا سردار ہو تاکہ ہم بنی امون سے لڑیں۔ اور افتح نے جلادی بزرگوں سے کہا، کیا تم نے مجھ سے عداوت کر کے مجھے میرے باپ کے گھر سے نکال نہیں دیا؟ سو اب جو تم مصیبت میں پڑ گئے ہو تو میرے پاس کیوں آئے؟ جلادی بزرگوں نے افتح سے کہا کہ اب ہم نے پھر اس لیے تیری طرف رخ کیا کہ تو ہمارے ساتھ چل کر بنی امون سے جنگ کرے، اور تو ہی جلاد کے سب باشندوں پر ہمارا حاکم ہوگا۔ اور افتح نے جلادی بزرگوں سے کہا، اگر تم مجھے بنی امون سے لڑنے کو میرے گھر لے چلو اور خداوند ان کو میرے حوالہ کر دے تو کیا میں تمہارا حاکم ہوں گا؟ جلادی بزرگوں نے افتح کو جواب دیا کہ خداوند ہمارے درمیان گواہ ہو، یقیناً جیسا تو نے کہا ہم ویسا ہی کریں گے۔ تب افتح جلادی بزرگوں کے ساتھ روانہ ہوا، اور لوگوں نے اسے اپنا حاکم اور سردار بنایا، اور افتح نے مصفا میں خداوند کے آگے اپنی سب باتیں کہہ سنائیں۔ اور افتح نے بنی امون کے بادشاہ کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ تجھے مجھ سے کیا کام جو تو میرے ملک میں لڑنے کو میری طرف آیا ہے؟ بنی امون کے بادشاہ نے افتح کے ایلچیوں کو جواب دیا، اس لیے کہ جب اسرائیل مصر سے نکل کر آئے تو ارنون سے یبوک اور یردن تک جو میرا ملک تھا اسے انہوں نے چھین لیا۔ سو اب تو ان علاقوں کو صلح سلامتی سے مجھے پھیر دے۔ تب افتح نے پھر ایلچیوں کو بنی امون کے بادشاہ کے پاس روانہ کیا اور یہ کہلا بھیجا کہ افتح یوں کہتا ہے کہ اسرائیلیوں نے نہ تو مواب کا ملک اور نہ ہی امون کا ملک چھینا، بلکہ اسرائیلی جب مصر سے نکلے اور بیابان چھانتے ہوئے بحیرے کلزم تک آئے اور قادس میں پہنچے تو اسرائیلیوں نے ادوم کے بادشاہ کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ ہم کو ذرا اپنے ملک سے ہو کر گزر جانے دے، لیکن ادوم کا بادشاہ نہ مانا۔ اسی طرح انہوں نے مواب کے بادشاہ کو کہلا بھیجا اور وہ بھی راضی نہ ہوا۔ چنانچہ اسرائیلی قادس میں رہے، تب وہ بیابان میں ہو کر چلے اور ادوم کے ملک اور مواب کے ملک کے باہر باہر چکر کاٹ کر مواب کے ملک کے مشرق کی طرف آئے اور ارنون کے اس پار ڈیرے ڈالے، پر مواب کی سرحد میں داخل نہ ہوئے، اس لیے کہ مواب کی سرحد ارنون تھا۔ پھر اسرائیلیوں نے اموریوں کے بادشاہ سیون کے پاس، جو ہسبون کا بادشاہ تھا، ایلچی روانہ کیے، اور اسرائیلیوں نے اسے کہلا بھیجا کہ ہم کو ذرا اجازت دے دے کہ تیرے ملک میں سے ہو کر اپنی جگہ کو چلے جائیں۔ پر سیون نے اسرائیلیوں کا اتنا اعتبار نہ کیا کہ ان کو اپنی سرحد سے گزرنے دے، بلکہ سیون اپنے سب لوگوں کو جمع کر کے یہیس میں خیمہ زن ہوا اور اسرائیلیوں سے لڑا، اور خداوند اسرائیل کے خدا نے سیہون اور اس کے سارے لشکر کو اسرائیلیوں کے ہاتھ میں کر دیا، اور انہوں نے ان کو مار لیا۔ سو اسرائیلیوں نے اموریوں کے جو وہاں کے باشندے تھے سارے ملک پر قبضہ کر لیا، اور وہ ارنون اور یبوک تک اور بیابان سے یردن تک اموریوں کی سب سرحدوں پر قابض ہو گئے۔ پس خداوند اسرائیل کے خدا نے
अमोरियों को उनके मुल्क से अपनी कौम इस्राएल के सामने से खारिज किया, सो क्या तू अब उस पर कब्जा करने पाएगा? क्या जो कुछ तेरा देवता कामूस तुझे कब्जा करने को दे, तू उस पर कब्जा ना करेगा? बस जिस जिस को खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे सामने से खारिज कर दिया है, हम भी उनके मुल्क पर कब्जा करेंगे। और क्या तू सफोर के बेटे बल्क से, जो मुआब का बादशाह था, कुछ बेहतर है? क्या उसने इस्राएलियों से कभी झगड़ा किया या कभी उनसे लड़ा? जब इस्राएली हसबोन और उसके कस्बों और एरोएर और उसके कस्बों और उन सब शहरों में जो एर्नोन के किनारे किनारे हैं 300 बरस से बसे हैं, तो इस अरसा में तुमने उनको क्यों ना छुड़ा लिया? गर्ज मैंने तेरी खता नहीं की, बल्कि तेरा मुझसे लड़ना तेरी तरफ से मुझ पर जुल्म है। बस खुदावंद ही जो मुंसिफ है बनी इस्राएल और अमोन के दरमियान, आज इंसाफ करे। लेकिन बनी अमोन के बादशाह ने इफ्ता की ये बातें जो उसने उसे कहला भेजी थीं, ना मानी। तब खुदावंद की रूह इफ्ता पर नाज़िल हुई, और वो जिलाद और मनस्सी से गुजरकर जिलाद के मिस्पा में आया, और जिलाद के मिस्पा से बनी अमून की तरफ चला। और इफ्ता ने खुदावंद की मन्नत मानी और कहा कि अगर तू यकीनन बनी अमून को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं बनी अमून की तरफ से सलामत लौटूंगा, उस वक्त जो कोई पहले मेरे घर के दरवाजा से निकलकर मेरे इस्तकबाल को आए, वो खुदावंद का होगा, और मैं उसको सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर गुजरानूंगा। तब इफ्ता बनी अमून की तरफ उनसे लड़ने को गया, और खुदावंद ने उनको उसके हाथ में कर दिया। और उसने अरोएर से मनीत तक, जो 20 शहर हैं, और एबल करमीम तक बड़ी खूनरेजी के साथ उनको मारा। इस तरह बनी अमून बनी इस्राएल से मगलूब हुए। और इफ्ता मिस्पा को अपने घर आया, और उसकी बेटी तबले बजाती और नाचती हुई उसके इस्तकबाल को निकल कर आई, और वही एक उसकी औलाद थी। उसके सिवा उसके कोई बेटी बेटा ना था। जब उसने उसको देखा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मुझे पस्त कर दिया, और जो मुझे दुख देते हैं उनमें से एक तू है, क्योंकि मैंने खुदावंद को जुबान दी है और मैं पलट नहीं सकता। उसने उससे कहा, ऐ मेरे बाप, तूने खुदावंद को जुबान दी है, सो जो कुछ तेरे मुंह से निकला है वो ही मेरे साथ कर, इसलिए कि खुदावंद ने तेरे दुश्मनों बनी अमून से तेरा इंतकाम लिया। फिर उसने अपने बाप से कहा, मेरे लिए इतना कर दिया जाए कि 2 महीनों की मोहलत मुझको मिल जाए, ताकि मैं जाकर पहाड़ों पर अपनी हमजोलियों के साथ अपने कमवारपन पर मातम करती फिरूं। उसने कहा, जा, और उसने उसे 2 महीने की रुखसत दी, और वो अपनी हमजोलियों को लेकर गई और पहाड़ों पर अपने कमवारपन पर मातम करती फिरी। और 2 महीने के बाद वो अपने बाप के पास लौट आई, और वो उसके साथ वैसा ही पेश आया जैसी मन्नत उसने मानी थी। इस लड़की ने मर्द का मुंह ना देखा था। सो बनी इस्राएल में ये दस्तूर चला कि साल ब साल इस्राएली औरतें जाकर बरस में 4 दिन तक इफ्ता जिलादी की बेटी की यादगारी करती थीं। उज़ात 12वां बाब। तब इफ्राइम के लोग जमा होकर शिमाल की तरफ गए, और इफ्ता से कहने लगे कि जब तू बनी अमून से जंग करने को गया, तो हमको साथ चलने को क्यों ना बुलवाया?
सो हम तेरे घर को तुझ समेत जलाएंगे। इफ्ता ने उनको जवाब दिया कि मेरा और मेरे लोगों का बड़ा झगड़ा बनी अमून के साथ हो रहा था, और जब मैंने तुमको बुलवाया तो तुमने उनके हाथ से मुझे ना बचाया। और जब मैंने ये देखा कि तुम मुझे नहीं बचाते, तो मैंने अपनी जान हथेली पर रखी और बनी अमून के मुकाबला को चला, और खुदावंद ने उनको मेरे हाथ में कर दिया। बस तुम आज के दिन मुझसे लड़ने को मेरे पास क्यों चले आए? तब इफ्ता सब जेलादियों को जमा करके इफ्रामियों से लड़ा, और जेलादियों ने इफ्रामियों को मार लिया, क्योंकि वो कहते थे कि तुम जेलादी इफ्राइम ही के भगौड़े हो, जो इफ्राइमियों और मनीसियों के दरमियान रहते हो। और जेलादियों ने इफ्राइमियों का रास्ता रोकने के लिए यरदन के घाटों को अपने कब्जा में कर लिया। और जो भागा हुआ इफ्राइमी कहता कि मुझे पार जाने दो, तो जेलादी उससे कहते कि क्या तू इफ्राइमी है? अगर वो जवाब देता नहीं, तो वो उससे कहते शिबलोत तो बोल। तो वो शिबलोत कहता, क्योंकि उससे उसका सही तलफ्फुज हो सकता था। तब वो उसे पकड़कर यरदन के घाटों पर कत्ल कर देते थे। सो उस वक्त 42,000 इफ्राइमी कत्ल हुए। और इफ्ता 6 बरस तक बनी इसराइल का काजी रहा। फिर जेलादी इफ्ता ने वफात पाई और जेलाद के शहरों में से एक में दफन हुआ। उसके बाद बैतलेहमी इब्सान इसराइलियों का काजी हुआ। उसके 30 बेटे थे और 30 बेटियां उसने बाहर ब्याह दी, और बाहर से अपने बेटों के लिए 30 बेटियां ले आया। वो 7 बरस तक इसराइलियों का काजी रहा। और इब्सान मर गया और बैतलहम में दफन हुआ। और उसके बाद ज़ुबलोनी एलोन इसराइल का काजी हुआ, और वो 10 बरस इसराइल का काजी रहा। और ज़ुबलोनी एलोन मर गया और एलोन में, जो ज़बूलून का मुल्क है, दफन हुआ। इसके बाद फिरातूनी एल का बेटा अब्दून इसराइल का काजी हुआ, और उसके 40 बेटे और 30 पोते थे, जो 70 जवान गधों पर सवार होते थे। और वो 8 बरस इसराइलियों का काजी रहा। और फिरातोनी हेल का बेटा अब्दून मर गया, और अमालीकियों के कोहिस्तानी इलाका में फिरातोन में, जो इफ्राइम के मुल्क में है, दफन हुआ।